क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर फाइलों के नीचे दबा हुआ है? क्या सोलर पावर हब का सपना सिर्फ एक स्पीच तक सिमट गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 15 महीने में एक कनाल ज़मीन तक आइडेंटिफाई नहीं हुई तो किसने रोका? एसी कमरों में बैठे आईएएस बाबुओं ने या सिस्टम ने? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पेपर वर्क्स के ने प्रोग्रेस को मार दिया। एक कहानी जहां ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नेंस को स्लो पॉइजन पिला दिया और रिजल्ट, जम्मू कश्मीर का सोलर ड्रीम कोमा में। बजट 2024-25। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बड़े गर्व से कहा था, जम्मू और कश्मीर विल बिकम इंडिया सोलर पावर हब। सबने तालियां बजाई, हेडलाइंस बनी, ट्वीट्स आए, और फिर क्या हुआ? चुप्पी, स्टिलनेस और स्टेटस को। 15 महीने बीत गए और ग्राउंड पर एक कनाल भी ज़मीन सोलर पार्क के लिए आइडेंटिफाई नहीं हुई। जकेडा यानी जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने 20 डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशंस को लिखा था, आइडेंटिफाई बैरन लैंड, स्लोप्स या अनकल्टिवेटेड पैचेस फॉर सोलर पार्क्स, लेकिन 20 में से एक भी डिस्ट्रिक्ट ने एक्शन रिपोर्ट नहीं दी। ये सिर्फ डिले नहीं, ये गवर्नेंस की इंसल्ट है। एक स्टेट जहां हर साल पावर डेफिसिट 1200 मेगावाट के आसपास रहता है, वहां क्लीन एनर्जी के प्रॉमिस को फाइल में बंद कर दिया गया है। क्या ये वही जेएनके है? क्या ये वही जेएनके नहीं जहां हर सरकार ने सेल्फ रिलायंट एनर्जी का वादा किया था? क्या ये वही ऑफिसर्स नहीं जिन्होंने हर मीटिंग में प्रोग्रेस रिपोर्ट की नाम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई थी, और जब ग्राउंड रिपोर्ट मांगी गई तो जवाब था अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस 15 महीने से। क्या बाबूज ने सोलर मिशन को सूर्य ग्रहण लगा दिया है? हमारा प्रश्न, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, अगर बैरन ज़मीन नहीं मिल रही थी तो आपने अपने एनक्रोचमेंट रिकॉर्ड देखा? हज़ारों कनाल सरकारी ज़मीन इनलीगल कब्जे में है। क्या उसमें से 1% भी रिक्लेम नहीं कर सकते थे? क्या आपके पेन से ऑर्डर लिखने से पहले आपकी विल पावर डिस्चार्ज हो जाती है? डेप्यूटी कमिश्नर्स, आपको जकेडा का लेटर मिला था या नहीं? अगर मिला था तो 15 महीने से साइलेंस क्यों? और अगर नहीं मिला तो इसका मतलब आपके ऑफिसेज में बेसिक कम्युनिकेशन ही डेड है। और अगर कम्युनिकेशन भी डेड है तो फिर गवर्नेंस जिंदा कैसे होगी? MNRE के डेटा के हिसाब से जम्मू कश्मीर का सोलर पोटेंशियल 11,000 मेगावाट से ज़्यादा है। इस पोटेंशियल का सिर्फ 1% भी यूटिलाइज हो जाए तो पूरा यूटी अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकता है। आज हम पंजाब और हिमाचल से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, उसके लिए हर साल करोड़ों रुपया सेंट्रल ग्रिड को जाता है। अगर ये सोलर पार्क मिशन टाइम पर स्टार्ट होता तो जीएन के हर साल 1500 करोड़ रुपए बचा सकता था। क्लीन एनर्जी मिलती, कार्बन फुटप्रिंट कम होता और हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती। लेकिन हुआ क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, रेड टेपिज्म और ब्लेम शिफ्टिंग। और जब हमने कुछ ऑफिसर से पूछा तो जवाब आया, सर लैंड अवेलेबल है पर एनक्रोचमेंट क्लियर करना डिफ़िकल्ट है। दोस्तों आप बताएं, क्या एनक्रोचमेंट क्लियर करना डिफ़िकल्ट है या विल पावर क्लियर करना डिफ़िकल्ट है? हमने एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से भी बात की। उनका कहना था कि यूटी गवर्नमेंट को इस मस्ट एक्ट डिसिसिवली ऑन टू रिक्लेम दिस लैंड, लेकिन लगता है डिसिसिव एक्शन सिर्फ फाइल्स के मार्जिन पर लिखा जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। फाइल का मार्जिन समझते हैं ना, साइड वाला पोर्शन। और सरकार भी इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ अनाउंस करना नहीं, मॉनिटर करना होता है। क्या एलजी सेक्रेटरीट ने कभी रिव्यू लिया कि 20 डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोग्रेस हुई? क्या चीफ सेक्रेटरी ने जकेडा से पूछा कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? अगर नहीं पूछा तो ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फेलियर नहीं, पॉलिटिकल साइलेंस भी है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट के पास अपने डिफेंस होंगे। वो कहेंगे लैंड आइडेंटिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने सिस्टम सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ किया? क्या आपने इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनाई? क्या आपने डेडलाइंस दी? क्या आपने किसी ऑफिसर को अकाउंटेबल होल्ड किया? अगर नहीं तो आपकी डिफेंस भी एक एक्सक्यूज बन जाती है। और इस ब्यूरोक्रेटिक लेजीनेस का सबसे बड़ा नुकसान किसने उठाया? जम्मू कश्मीर के लोगों ने। बिजली का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में लोड शेडिंग, इन्वर्टर और जनरेटर के बिल्स बढ़ रहे हैं। यूथ के लिए जॉब्स रुक गई हैं। सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग
लोकल एंटरप्रेन्योरशिप सब अटक गया। एक प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल रिवोल्यूशन ला सकता था वो फाइल के नीचे दबा पड़ा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक प्रॉमिस था, और जब प्रॉमिस टूटता है तो सिर्फ ट्रस्ट नहीं, पूरी क्रेडिबिलिटी टूट जाती है। सोलर पार्क मिशन जीएनके का लिटमस टेस्ट था। क्या ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट है? क्या गवर्नेंस सीरियस है? क्या डेवलपमेंट पेपर से ग्राउंड तक जा सकता है? देखते हैं, जिस तरह से हमें हमारे सिनेरियो है वो तो एक बिग नो दिख रहा है। क्या गवर्नमेंट अपने फेलियर एक्सेप्ट करेगी? क्या वो एक्शन लेगी अगेंस्ट दोज हु स्लेप्ट ओवर दिस प्रोजेक्ट? या फिर अगली बार एक नए बजट में फिर से वही लाइंस बोली जाएंगी, जेएनके विल लीड इंडिया सोलर फ्यूचर। मैं यहां एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। फाइल्स नहीं, फाउंडेशन स्टोन्स चाहिए, और एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, ये रेड टेपिज्म, ये सिलेक्टिव एक्शन सब मिलकर जेएनके के यूथ का फ्यूचर रोक रहे हैं। गवर्नमेंट को अब ये समझना होगा, अगर सूरज जेएनके में चमकता नहीं तो ये उसकी वजह क्लाउड्स नहीं, फाइल्स हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है, एलजी साहब, जब आपके सिस्टम में सूरज डूब गया है, क्या आप उसे वापस लाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बिजली का इंतज़ार बहुत कर लिया है, और अब उन्हें रोशनी चाहिए, फाइल से नहीं, फील्ड से। जय हिंद।